टीम एक्सपोज्ड अपना सहाफती मिशन जारी रखे हुए माशरे के चोरों का पीछा करती है। हमने हमेशा आवाज उठाई है माशरे के उन अफराद के खिलाफ जो हमारे मुल्क की अवाम को बेवकूफ बनाते हैं, और आज के प्रोग्राम में एक्सपोज किया है अवाम के साथ नाप तोल में कमी करने वालों को। टीम एक्सपोज्ड को इत्तला मौसूल हुई कि मिठाई की दुकानों पर महंगाई के इस दौर में मिठाई के खाली डब्बे का वजन 70 से 100 ग्राम तक कर दिया है। कानूनी एतबार से मिठाई का खाली डब्बा अगर 70 ग्राम का है तो मिठाई भी 1070 ग्राम की होनी चाहिए। ताहम मिठाई माफिया सिर्फ 1000 ग्राम मिठाई देकर अपना फर्ज पूरा करते हैं, जो कानूनी और मजहबी नजरिए से सरासर गलत है। हुकूमत सिंध के इदारे बराए वेट एंड मेजरमेंट के साथ टीम एक्सपोज ने मिठाई माफिया पर किया ऑपरेशन। टीम एक्सपोज आज वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के साथ जा रही है गुलशन इकबाल के इलाके में, और मुख्तलिफ बेकरी मुख्तलिफ दुकानों पर विजिट करेंगे और चेक करेंगे कि किसका तराजू और किसका तोल का सिस्टम सही है। साथ ही साथ मिठाई के जो खाली डब्बे हैं उनका वज़न कितना है, और मिठाई वाले को एक मिठाई कितने ग्राम की बेचनी चाहिए। 1000 ग्राम की अगर 1 किलो मिठाई बेचते हैं और उसमें कितना जो है वो वज़न का डिफरेंस होता है, ये तमाम चीज़ें आज जाके चेक करेंगे। टीम एक्सपोज पहुंची गुलशन इकबाल की मशहूर मिठाई की दुकान जायद स्वीट्स पर, तो इनकी भी चोरी सामने आई। गुलशन इकबाल की मशहूर जायद बेकरी पहुंच चुका हूं। ये जायद स्वीट्स के नाम से बेकरी है। यहां पर वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट पहुंच चुका है। यहां की सूरत-ए-हाल को देखते हैं। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से अब बेकरी के अंदर वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे और जाकर देखेंगे कि इनके नाप तोल में और इनके डब्बे में कितना डिफरेंस है। इसको ज़रा तोलना, दोबारा रखना। कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? डब्बे के अलग से चार्जेस होते हैं हमारे। डब्बे के अलग से चार्जेस होते हैं, अलग से। जायद स्वीट्स के अंदर हम पहुंच चुके हैं। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लोग इस वक्त इनका तराजू चेक कर रहे हैं। 1055 ग्राम मिठाई उसमें आई है, जबकि सिर्फ खाली डब्बा इनका 90 ग्राम का है। उसके बावजूद भी तकरीबन 35 से 40 ग्राम का डिफरेंस आता है। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के इस वक्त लोग चेक कर रहे हैं, देखते हैं कि इनके तराजू किस हद तक ठीक हैं या नहीं। पूरा आ रहा है। डब्बे को आपने चेक किया? अच्छा, मैंने एक पहले से ही अपना बंदा भेज दिया था, उससे पूछते हैं। आप जब आए थे तो आपने इनको क्या बोला था? मैंने कहा 1 किलो मिक्स मिठाई दे दें। कोई फैंसी डब्बा तो नहीं मांगा? कुछ भी नहीं कहा ऐसा तो। पचास से 55 ग्राम का डिफरेंस आया है 1 केजी के डब्बे में, और डब्बे और मिठाई के वज़न के अंदर, चूँकि डब्बे का वज़न सिर्फ इनका 100 ग्राम का खाली डब्बा है और ये मिठाई 1050 ग्राम या 1060 ग्राम दे रहे हैं, जबकि इनको 1100 ग्राम की मिठाई देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप ये डब्बे के बारे में? बात ये कि डब्बे का वेट तो जो ना कुछ जगहों पे जो ना डब्बे का वेट देंगे 7 होता है, कुछ जगहों पे इसका अलग होता है, मगर तकरीबन आप किसी भी मिठाई की दुकान पे जाएंगे ना वो डब्बे का वेट तकरीबन आपको 7 ही मिलेगा। सर, आपके 100 ग्राम के डब्बे का वेट है तो आपको 1100 ग्राम मिठाई देनी चाहिए ना। ये 1060 ग्राम कैसे है? लिखा हुआ भी है, इसीलिए लिखा हुआ भी है क्योंकि ये परेशानी का सामना हमें करना पड़ता है अक्सर ना, कि अब आपके सामने की बात है, ये वाले डब्बे तो होते नहीं हैं, सस्ते वाले हैं। डब्बों की परचेजिंग भी बहुत महंगी होती है। अब माशाल्लाह आप भी समझदार हैं। जायद स्वीट्स के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन डब्बे के अंदर 60 ग्राम का फ़र्क आया है, जबकि जो वेट एंड मेजरमेंट के लोग हैं उनका ये कहना है कि इनका तराजू ठीक है, इनका तराजू बाकायदा तौर पर कानूनी तरीके से है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हिसाब से, लेकिन डब्बे के अंदर डिफरेंस है। डब्बे के अंदर 40 ग्राम की मिठाई में चोरी सामने आ गई है। जायद स्वीट्स के पास और भी डब्बे मौजूद हैं। जायद स्वीट्स आने वाले जो कस्टमर्स हैं वो जब भी आएँ तो पहले देखें कि ये सादा डब्बा है जो नॉर्मल रेट के अंदर है और एक इनका फैंसी डब्बा है। आप जब भी आएँ ये देख के लें कि आपको डब्बे के रेट में
मिठाई ना मिले, इस तमाम डिफरेंस को देखते हुए सादे डब्बे के अंदर मिठाई लें ताकि आपको प्रॉपर तोल के अंदर जो आपका जिसके आप पैसे दे रहे हैं उसी डब्बे उसी रेट के अंदर आपको मिठाई मिल सके, ना कि फैंसी में मिल सके। मेरे साथ वेट एंड मेजरमेंट के लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अब क्या इनका डिफरेंस है। क्या देखिए मार्जिन तो इतना ज़्यादा नहीं है ना, 65 बहुत 0.5 का फ़र्क है। अब ज़ाहिर है इनको प्रिकॉशनरी कह दिया कि आइंदा ऐसा ना हो, ताकि अब नेक्स्ट टाइम भी कभी भी हम खुद भी आगे चेक कर लेंगे, दोबारा किसी को भेज देंगे। बिल्कुल, ये जायद स्वीट्स के जो इस वक्त मैनेजर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि जो भी कमियां हैं यहाँ पे, अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वो ख़त्म किया जाएगा। आपने जैसे कहा ना कि जी फलां भी ऐसा कर रहा है, तो पहले तो आपको सज़ा देंगे, फलां को तो बाद में देखेंगे ना। आप एक काम गलत कर रहे हो, आपको सज़ा मिलनी चाहिए, दूसरे को बाद में देखेंगे, क्योंकि सज़ा देने वाले आप नहीं है, सज़ा देने वाला इदारा मौजूद है। आप अपना काम करें, अगर आपसे गलती हुई है आप मीडिया पे कहें कि आई एम वेरी सॉरी। जो कमी पेशी है इंशाल्लाह वो आइंदा उसको दूर करेंगे, आप हमें समझाएंगे और हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ वेट एंड मेजरमेंट के एक और ऑफिसर मौजूद हैं जो अभी थोड़ी देर पहले इनको तंबीह कर रहे थे, उनसे पूछते हैं कि क्या नहीं, यानी कि मैंने इनको कहा कि जो आप कह रहे हो वो कानून नहीं है, जो कानून है वो कानून है। अब आप कोई मिसाल दो कि फ़लाँ ने ऐसा किया, फ़लाँ ने, उससे कोई नहीं, ऑन द स्पॉट इस वक्त आप क्या हो, आप क्या कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है 5 ग्राम का फ़र्क आ रहा है, ठीक है, इग्नोर करने वाला नहीं चीज़ नहीं है, मगर तंबीह करने वाली चीज़ है कि भाई आइंदा ये भी ना हो। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से जायद स्वीट्स को तंबीह कर दी गई है और जायद स्वीट्स के जो मैनेजर हैं उनकी तरफ से भी ये बात एक्सेप्ट की गई है कि जो डिफरेंस आ रहा है आइंदा यहाँ पर वो डिफरेंस नहीं होगा। तमाम मिठाई लेने वाले हजरात जब भी जायद स्वीट्स पर आएँ तो उस डिफरेंस को ज़रूर चेक करें जिस डिफरेंस का इन्होंने वादा किया है। वेट एंड मेजरमेंट की हमरा टीम एक्सपोज पहुंची गुलशन इकबाल की बिन रियाज स्वीट्स, तो कई ग्राम की चोरी सामने आने के बाद ताल्लुकात लगाकर टीम को वापस रवाना करने की पूरी कोशिश की गई। बिन रियाज नामी बेकरी है जहां पर वेट एंड मेजरमेंट के साथ टीम एक्सपोज पहुंच चुकी है। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध इस वक्त बिन रियाज बेकरी के अंदर जा रहे हैं और वहां चेक किया जा रहा है कि उनके नाप तोल में क्या डिफरेंस है, उनके तराजू ठीक है या नहीं, और साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि उनके डब्बे के कितना, खाली डब्बे का कितना वजन है और मिठाई कितने ग्राम दे रहे हैं। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की टीम पहुंच चुकी है और एक मिठाई का डब्बा हमने पैक करवाया है जो 1030 ग्राम का डब्बा है। अब इसका खाली डब्बा चेक किया जाएगा कि खाली डब्बे का वज़न कितना है, मिठाई का वज़न कितना है, जिससे इनके नाप तोल का डिफरेंस पता लग जाएगा। छियासी ग्राम का खाली डब्बा है जबकि 1000 ग्राम मिठाई देते हैं। 85 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है इसमें। दूसरा डब्बा भी 85 ग्राम का, सिर्फ 85 ग्राम का खाली डब्बा दिया जा रहा है। अब अगर ये मिठाई देते हैं रियाज स्वीट्स के नाम से जो बनी हुई है, अगर ये मिठाई देते हैं तो इनको 1085 ग्राम मिठाई देनी चाहिए, ना कि सिर्फ 1000 ग्राम मिठाई देनी चाहिए। 1030 दी यानी 55 ग्राम का 55 ग्राम का डिफरेंस यहाँ पर आया है। मैं आपको इनका एक खाली डब्बा दिखाऊं तो मैं आपको दिखाऊं कि ये बिन रियाज के नाम से बेकरी है और ये उसका खाली डब्बा है। सिर्फ फैंसी करते करते इस गत्ते में इतना वज़न डाल दिया जाता है कि ये आप देख सकते हैं कि एक और डब्बे के अंदर एक और डब्बा, सिर्फ फैंसी करने के लिए इसका वज़न बढ़ाया जाता है और तकरीबन इस वक्त भी इसके अंदर 55 ग्राम का डिफरेंस आया है। 1030 ग्राम की इन्होंने मिठाई दी है जबकि सिर्फ 85 ग्राम का इनका ये डब्बा है, जिससे 55 ग्राम का डिफरेंस आता है। ख़ास तौर पे बिन रियाज आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि जब यहाँ पर पहुँचें तो मिठाई देख कर लें। 1080 ग्राम की मिठाई ये आपको देंगे, ना कि 1030 ग्राम की। अच्छा ये बताइएगा, ये आप सबको इसी तरह 1030 ग्राम देते हैं? बस कभी कभार 50 ग्राम ऊपर हो जाते हैं, कभी कभार नीचे हो जाते हैं, बस इसी के आसपास।
ये आपको पीछे से हिदायत नहीं है 1080 ग्राम मिठाई देने की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया। बिन रियाज बेकरी का वर्कर है, उसकी जानिब से बताया गया कि 1080 ग्राम देने की उसको पीछे से इजाज़त नहीं है, जबकि कानूनी तौर पे, असूली तौर पे, मजहबी तौर पे वज़न के नाप तोल के अंदर डिफरेंस नहीं आना चाहिए, वो भी 55 ग्राम का। अच्छा, वेट एंड मेजरमेंट की जो टीम है उसके हेड नजीब कुरैशी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर अब जो चोरी पकड़ी गई है, जो 55 ग्राम का डिफरेंस आया है, उस पर इनका क्या कहना है और क्या कार्रवाई होगी? जो मिठाई जब सेल करते हैं तो इनको जो डब्बे का वज़न है उसके साथ टोटल वेट देना चाहिए। इन्होंने जब वेट किया 1 kg का तो 1030 ग्राम था, इसको होना चाहिए था 1085 ग्राम, क्योंकि 55 ग्राम का डब्बा है। तो डब्बे का वज़न वो जो ना उस पेमेंट पे ले रहे हैं मिठाई के आड़ में, तो ये इनका गलत काम है। उसके 33 पे हम इनका प्रोसिक्यूशन करेंगे। इनका डब्बा हमने सीज़ किया है, इनके मैनेजर से हमने साइन करवाई है। स्केल हम नहीं उठा रहे क्योंकि हम पहली मरतबा आए हैं, तो हम ये नहीं चाह रहे कि कोई बदमज़गी हो, लेकिन इनका स्केल भी वेरीफाई नहीं है, वो भी स्केल इनको वेरीफाई कराना है। वो आके 3 दिन के अंदर उसको नोटिस दे रहे हैं। डब्बे पे प्रोसिक्यूशन करेंगे। जो वेट इन्होंने शार्ट ये सेल कर रहे हैं, या आइंदा ये अपनी रिक्वेस्ट अगर डिपार्टमेंट को लिख के भेजेंगे कि आइंदा ये काम नहीं करेंगे, या यहाँ पर लिख के लगाएं लोगों के लिए, लोगों को अवेयरनेस दें कि हम डब्बे के साथ दे रहे हैं और ये अमाउंट आपसे ले रहे हैं। क्योंकि ये डब्बे का वज़न अगर डब्बा 5 रुपये का भी नहीं है, लेकिन अगर 55 ग्राम्स का, तो मिठाई अगर 700 रुपये की है तो आप उसका हिसाब से 100 ग्राम की जो है ना 70 रुपये हुई। 70 का अगर 55 ग्राम तो तकरीबन 40 रुपये का डिफरेंस। और मेरे ख्याल से ये लेबर चार्जेस इसी तरह निकालते हैं। नहीं, ये गलत तरीक़ेकार है। जो मिठाई ये दे रहे हैं उसको उस पेमेंट पे ही सेल करें, ये ना कि डब्बे के उसमें दे रहे हैं और डब्बे का वज़न भी उसमें शामिल करें। ये गलत तरीक़ेकार है। जो डिपार्टमेंट के हिसाब से, वेट एंड मेजरमेंट के हिसाब से जो आप सेल कर रहे हो उसी की पेमेंट आप लेंगे। बिल्कुल, आपने देखा कि बिन रियाज नामी गुलशन इकबाल की जो मेन गुलशन चौरंगी के करीब वाक़या है, वहाँ की बेकरी की जब डब्बे की चोरी पकड़ी गई तो, और साथ ही साथ वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बताया गया कि इनका जो स्केल है जिसमें ये नाप तोल करते हैं वो भी वेरीफाई नहीं है वेट एंड मेजरमेंट से। उसके लिए इनको 3 दिन का टाइम दे दिया गया है। साथ ही साथ डब्बे ज़्यादा होने पर जो कार्रवाई की जा रही है वो देखते हैं कि क्या कार्रवाई की गई है इस पर। ये एक डब्बा सैंपल के तौर पे रिसीव कर लिया गया है वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, ताकि इसके वेट को प्रॉपर तौर पर चेक किया जा सके और इसके अंदर जो कोताही है उसे दुरुस्त किया जा सके। और इनका ये कहना है कि इसके ऊपर हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से बिन रियाज बेकरी गुलशन इकबाल वालों को नोटिस दे दिया गया है और ये तंबीह की गई है कि आइंदा 3 रोज़ में वो फौरी तौर पर ये अपनी कोताहियाँ दुरुस्त करें। और ये तमाम तर कार्रवाई सेक्शन 28/11 के तहत की गई है। कराची की मशहूर बेकरी बाशानी का तो अल्लाह ही हाफिज था। 84 ग्राम का खाली डब्बा, जबकि इसमें मिठाई 1000 ग्राम तक नहीं थी। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की हमरा टीम एक्सपोज अब गुलशन इकबाल की बाशानी स्वीट्स पहुंच चुकी है। बाशानी स्वीट्स के तराजू चेक किए जाएंगे, उनके डब्बे चेक किए जाएंगे, देखा जाएगा कि कितनी ग्राम की इसके अंदर चोरी की जा रही है। एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के हेड नजीब कुरैशी खुद आए थे मिठाई खरीदने इस बेकरी के अंदर और उन्होंने खुद आके एक्सपेरिमेंट किया। उनसे पूछते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट रहा उनका, और जो मिठाई है ये वापस ज़रा रखिएगा तराजू के ऊपर, देखें क्या कितने केजी की है। और जो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो मिठाई पूरे 1000 ग्राम की भी नहीं आई, 988 ग्राम की मिठाई आई, जबकि इसमें अभी डब्बे का वज़न करना बाकी है। देखते हैं वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुँचा हुआ है, क्या कार्रवाई करता है। 84 ग्राम का इनका सिर्फ खाली डब्बा है और ये 1000 ग्राम पूरे मिठाई भी नहीं दे रहे। 100 ग्राम के लगभग की जो है इनकी चोरी सामने आई है। ये मेन गुलशन की बाशानी स्वीट्स है
जहां पर लोग आते हैं और बआसानी ये डिजिटल तराजू पे एतबार करके यहाँ से मिठाई खरीदते हैं। तकरीबन 100 ग्राम का 1 केजी मिठाई में डिफरेंस आया है। अगर ये रोज़ की 1000 केजी भी मिठाई फ़रोख्त करते हैं, 100 केजी मिठाई भी फ़रोख्त करते हैं, तो कितना डिफरेंस आज सामने आता है। अच्छा, आप कोई भी कस्टमर आता है मिठाई इतनी देते हैं? मिठाई आधा कस्टमर को देते हैं, आधा हमारे 1050 ग्राम 60 ग्राम दे देते हैं। तो आपका 85 ग्राम का डब्बा है 88 ग्राम का, तो आपको 1088 ग्राम देनी चाहिए ना। जो हमें सेठ ने बोला हुआ अभी फिक्स डब्बा आपको 1088 ग्राम देनी चाहिए ना। तो कभी हो भी जाता है, 60-70 तो हमेशा ही होता है। लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता। 1088 ग्राम पीछे से हिदायत है आपको देने की। यही बोला गया अभी थोड़ा ऊपर ही देगा, ये फिक्स का तो नहीं बोला गया। आपको 88 ग्राम ऊपर देने चाहिए वैसे। सही इंशाल्लाह देंगे। फिक्स नहीं बोला गया, अभी ऊपर ही ओनर ने भी बोला है अभी ऊपर ही दें, तो हमारी भी कोशिश यही होती है ऊपर। ओनर की जानिब से ये तो बोला गया है कि 1000 ग्राम से ऊपर मिठाई दें, लेकिन 1088 ग्राम जो इनका तोल बनता है वो हिदायत नहीं की कि फिक्स 1088 ग्राम दे, ताकि कोई भी नाप तोल के अंदर डिफरेंस ना आए। बाशानी स्वीट्स को भी जो है वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से लेटर दे दिया गया है और साथ ही साथ इनको भी 3 दिन की तंबीह की गई है कि तमाम चीज़ें अपने दुरुस्त करें, अदरवाइज इनके ऊपर भी वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से फाइन किया जाएगा। ये मेन गुलशन इकबाल की बाशानी स्वीट्स है, जहाँ पर वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से इनको भी एक लेटर जारी कर दिया गया है। 11-28 पे इनको इनके स्केल अभी वेरीफाई नहीं है, उसको नोटिस ये कि ये हमें सर्टिफिकेट दिखाएंगे। अगर इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो ये 3 दिन का इनको नोटिस दिया है, 3 दिन के बाद इनको वेरीफाई कराना। अगर ये वेरीफाई करा के चले गए तो ओके, स्केल इनके दुरुस्त है, सिर्फ इनके डब्बों में फ़र्क है। जो ये इनको मिठाई के रेट जो पैसे ले रहे हैं उसमें ये डब्बे का भी वज़न शामिल कर रहे हैं। अगर तकरीबन ये समझे कि अगर 100 ग्राम अगर किसी को ये 50 ग्राम शार्ट किसी को दे रहे हैं तो ये तकरीबन 50 रुपए का फ़र्क है। वेट एंड मेजरमेंट के नजीब कुरैशी साहब बता रहे हैं कि फ़र्क आ रहा है। इसी तरीके से अब इन्होंने खुद इस बेकरी में दाखिल होकर पहले मिठाई तुलवाई जिसमें 88 ग्राम का डिफरेंस आया। मैंने इनको ये तंबीह की कि हमारा मकसद ये है कि मसलन गुलशन इकबाल का मैं अकेला इंचार्ज हूँ, अब पूरे गुलशन इकबाल में मैं रोज़ाना इतना टाइम नहीं दे पाऊँगा। ये आपकी तवस्सुत से आम आदमी को अवेयरनेस पहुँच रही है, आम आदमी की तालीम होगी ताकि उसको पता चले कि मेरे साथ हो क्या रहा है, बेईमानी कहाँ कहाँ पे किस तरह हो रही है। कुछ बेईमानियाँ गलती से होती हैं, हम उनको इग्नोर कर सकते हैं, मगर कुछ बेईमानियाँ डेलिबरेटली हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, 1 किलो चीनी आपने मेरी दुकान से खरीदी, आप उसकी दुकान पे जाके चेक करोगे, मगर आप घर बना रहे हो 10 टन सरिया जब खरीदोगे वो कहाँ चेक करोगे। अब इनकी जानिब से इनको जो कार्रवाई की जाती है उसके तहत लेटर फराम कर दिया गया है और आइंदा 3 दिन की तंबीह की गई है कि आइंदा 3 दिन बाद अपने तराजू भी दुरुस्त करें और अपनी तमाम तर चीज़ें दुरुस्त करें। गुलशन इकबाल की ही मारूफ ढाका स्वीट्स पर भी खाली डब्बा और मिठाई वाले डब्बे में 20 ग्राम का फर्क आया। गुलशन इकबाल की इस वक्त ढाका स्वीट्स पहुंच चुके हैं टीम एक्सपोज और वेट एंड मेजरमेंट, और ढाका स्वीट्स के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर नाप तोल में क्या डिफरेंस आ रहा है। इनका इस वेट जो स्केल है यानी तराजू है, जो इलेक्ट्रॉनिक तराजू है, वो चेक किया जा रहा है वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से। जो इनकी जानिब से बताया गया कि बिल्कुल इनका तराजू ठीक है। ये ढाका स्वीट्स है, मेन गुलशन इकबाल के ऊपर मेन रोड पर वाक़या है। इनका तराजू ठीक है। अब इनके मिठाई के नाप तोल के डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। ये हमने एक बंदा अपना पहले से भेज दिया था बेकरी के अंदर और उसने 1 केजी मिठाई ली है। अब इसको देखते हैं कि क्या इसका फ़र्क है और डब्बे के अंदर और मिठाई के अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है। 1062 ग्राम का ये मिठाई है 1 केजी। एक 1060 ग्राम इनकी मिठाई है। अब ज़रा खाली डब्बा आप चेक करा दें, 86 ग्राम का आपका खाली डब्बा है। फिर भी 20 ग्राम का, फिर भी 20 ग्राम का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। ये पीस हम तोड़ते नहीं है, वो 1 पीस ज़्यादा डालने को उनको ऑर्डर किया हुआ, 1 पीस जैसे भी कुछ चीज़ लेता है वो। लेकिन ये तो कम हो गई ना।
वो कुछ नहीं है, 2 पीस कर देंगे, 1.5 पीस कर देंगे, हम तो इस चीज़ में है ही नहीं। यहाँ पर जो मिठाई देते हैं साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या डिफरेंस है और ये इसको किस तरह कवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा था किसी में जो पीस 100 ग्राम भी हमारा चला जाता है, 80 ग्राम भी चला जाता है, किसी में कोई पीस ऐसे होते हैं उसमें 45 ग्राम 40 ग्राम आ जाता है, लेकिन हम उसको पीस को तोड़ते नहीं। अगर 80 ग्राम भी जा रहा होता है तो हम उस पीस को तोड़ते नहीं हैं। लेकिन बड़े साहब अभी तो 20 ग्राम कम हुआ ना। नहीं, अभी तो 20 ग्राम कम है, ठीक है, आपकी बात सही है, 20 ग्राम कम है, लेकिन किसी में 80 ग्राम ज़्यादा भी जाता है। आइंदा ऐसे हम उम्मीद रखें कि आइंदा ऐसे ना हो। इंशाल्लाह आप उम्मीद रखेंगे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आइंदा ऐसा ना हो। बिल्कुल, इस वक्त इनका 20 ग्राम वज़न जो है डिफरेंस आया है, लेकिन इनका ये कहना है कि हम आइंदा इस चीज़ को, ये मेन ढाका स्वीट्स है गुलशन इकबाल की, इनका ये कहना है कि आइंदा हम इस चीज़ को ज़रूर चेक करेंगे कि ये 20 ग्राम का डिफरेंस भी ना आए, बल्कि आवाम के पास इससे ज़्यादा वज़न की मिठाई पहुँचे। गुलशन इकबाल की ढाका स्वीट्स को वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के साथ चेक कर लिया गया है, जिनका सिर्फ 20 ग्राम का डिफरेंस आया था, जिनका कहना है कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अब चलते हैं वेट एंड मेजरमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डिपार्टमेंट के साथ दूसरी बेकरी के विजिट पर। अब ये बात सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे कि केक पौंड में फरोख्त नहीं किया जाता। हुकूमत सिंध के कानून के मुताबिक केक सिर्फ किलो में ही फरोख्त हो सकता है। इसके बावजूद कराची की बड़ी और मारूफ बेकरी होबनो में केक पौंड में फरोख्त किया जा रहा था। टीम एक्सपोस्ट के पहुंचने के बाद इनकी भी चोरी पकड़ी गई। गुलशन इकबाल की एक और बड़ी बेकरी है होबनो, वहाँ पर टीम एक्सपोज पहुंची है वेट एंड मेजरमेंट सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ। देखते हैं यहाँ की सूरत हाल क्या होती है। होबनो बेकरी के अंदर वेट एंड मेजरमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिपार्टमेंट के साथ हम दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त इनके तराजू चेक किए जा रहे हैं, इनके केक चेक किए जा रहे हैं कि किस वेट के ऊपर ये केक यहाँ पर बेच रहे हैं और इनके तराजू ठीक है या नहीं। आपके पास नवाजिश कौन कौन से इकसाम के केक होते हैं? काफ़ी सारे केक होते हैं। चॉकलेट में चाहिए, डिफरेंट में। चॉकलेट का केक ये इसका क्या साइज़ है? कौन सा ये वाइट वाला जो है ब्लैक फॉरेस्ट कहलाता है, 1 पाउंड होता है और इसकी 820 की प्राइस है। आपको पता है पाउंड में केक बेचना जुर्म है? हो सकता है वो, लेकिन हमें तो यही चीज़ बताया गया था कि पाउंड। अच्छा, इसमें केजी भी होती है, पाउंड्स भी होता है। आप केजी में बेच रहे हैं, बेचे ना, पाउंड में क्यों बेच रहे हैं? नहीं, हमारा तो पाउंड्स का होता है, कस्टमर को भी हम पाउंड्स ही बताते हैं। केजी में क्यों नहीं बेचते? शुरू से हमें बताया गया कि पाउंड्स में। मैं आपको बताऊं कि ये इस नवाजिश अली जो इस वक्त होबनो बेकरी के अंदर मौजूद हैं, नौजवान, इनसे पूछा है तो इन्होंने बताया कि केक पौंड के अंदर बेचते हैं, जबकि केक पौंड के अंदर बेचना जुर्म है। केक केजी के हिसाब से बेचा जा सकता है, 1 केजी का केक, 2 केजी का केक पौंड के अंदर नहीं बेचा जा सकता। उसके बावजूद ये प्रॉपर जितने केक हैं, इनको पीछे से यही हिदायत की गई है कि तमाम केक पौंड के अंदर बेचें, केजी के अंदर ना बेचें, जो गैर कानूनी है। बेटा, गुलशन इकबाल का इंचार्ज मैं हूँ। पूरे साल में मेरे पास होबनो के नाम से कोई कागज़ नहीं आया जिससे इससे बड़ा सबूत। अगर तुमने सर्टिफिकेट इसमें निकाल के दिया ना, मैं तुम लोगों से ऑन कैमरा ऑन लाइव माफी मांगूंगा। पौंड जो है अनऑथराइज है, जैसे सेल अनऑथराइज है, ऐसे पौंड है, पाकिस्तान में नहीं चलता, तो आप बेच भी नहीं सकते ना, आपकी कोई अपना कानून थोड़ी चलेगा। तो केजी आप लिखिए ना वहाँ पर कि 1 पाउंड है, आधा किलो है। ये कोई पूछता है कि ये केजी में है, पाउंड्स में, तो हम उनको ऑलरेडी पहले बता देते हैं कि पाउंड्स में। फिर वो केजी का पूछते हैं तो हम बताते हैं कि हमारा 2 पाउंड्स है, वो केजी के करीब करीब होता है। मेरे साथ वेट एंड मेजरमेंट गुलशन के इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर केक केजी के बजाय पाउंड में दस्तयाब हो रहा है और तमाम बेकरियों पे इसी तरह हो रहा है। क्या कहेंगे आप? केक वाले, बेकरी वाले को 2 उसके पास रास्ते हैं। एक तो MK सिस्टम के तहत वो अपना केक, पेस्ट्री, बिस्किट, तमाम चीज़ें केजी के हिसाब से बेचेगा। अदर देन स्टैंडर्ड इलीगल, सज़ा का मुस्तहक होगा। मगर एक बेकरी वाला केक बनाता है, उसका नाम रखता है मीडियम।
तो उसके ऊपर वो लागू नहीं आप होगी। इस पे क्या वो लीगल फॉर्मेलिटी होगी कि केक मीडियम, लार्ज और लार्ज? मैंने जो बनाया है, मैंने जो केक बनाया है ये 100 रुपये का है, और बिस्किट जो है ना वो मैं दर्जन के हिसाब से दे रहा हूँ या पर पीस के हिसाब से। कुछ कुकीज़ हैं जो पर पीस, जैसे डोनट वगैरह पर अगर ये पाउंड के हिसाब से वेइंग स्केल रखे और पाउंड के हिसाब से रसीद दे तो ये मुजरिम है। इतना ज़्यादा हमारे यहाँ कानून का इन्फ्लेक्ट है, इतनी ज़्यादा वो है कि केक के ऊपर वज़न लिखना नामुमकिन है। साइज़ लिख दिया जाता है मीडियम, लार्ज, 1 पाउंड, 2 पाउंड, जबकि ये कानूनन जुर्म है। आप तमाम एक्सपोज देखने वालों से गुजारिश है कि जब भी होबनोम या किसी और बड़ी बेकरी के अंदर दाखिल हों तो वहाँ पर केजी के हिसाब से केक का वज़न कीजिए और केजी के हिसाब से ही केक परचेज़ कीजिए, ना कि पाउंड के हिसाब से, जो ये बेकरी वाले अपनी मनमानी से फ़रोख्त करते हैं आवाम को और लोग बआसानी इनसे ख़रीद के जाते हैं। आप यहाँ पर केक पाउंड के हिसाब से ख़रीदते हैं या केजी के हिसाब से खरीदते हैं? भाई आज तक हमने जब भी केक ख़रीदा इन्होंने हमें यही कहा ये पाउंड है, ये 1 पाउंड है, ये 2 पाउंड है, ये 4 पाउंड, 3 पाउंड। तो कस्टमर तो इसी एतबार से ख़रीदता है। मेरी तो एक ये वो है कि किसी पर भी एक्सपायरी नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये आज से 5 दिन पुराना बना हुआ है या फ्रेश बना हुआ है। जब इतने ह्यूज आदमी पैसे देता है, महंगाई का ज़माना है, बच्चों के लिए ले आता है कि जी अच्छी बेकरी, इसीलिए ज़्यादा पैसे हैं ना, तो अच्छी बेकरी का स्टैंडर्ड क्या है? इधर तो कोई डेट नहीं पड़ी हुई। बिल्कुल, एक पढ़े लिखे शख्स मेरे साथ मौजूद है और उनका ये बहुत टेक्निकली जवाब है कि अगर फॉर एग्जांपल ये केक 1640 रुपये का है तो इसमें कोई एक्सपायरी तक नहीं है, ना इसके ऊपर कोई वज़न लिखा हुआ है। और जब आप इस यहाँ पर केक परचेज़ करने के लिए आते हैं तो ये आपको बताता है कि 1 पाउंड का है, 2 पाउंड का है, जो जुर्म है, जबकि ये केजी की सूरत में फ़रोख्त होना चाहिए और इसके जो केक के नीचे मोटा गत्ता है उस गत्ते का वज़न इससे अलग होना चाहिए। होबनो बेकरी को भी वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से सेक्शन 1128 के तहत एक लेटर दे दिया गया है और अब इनका मज़ीद क्या कहना है जो गुलशन के इंचार्ज हैं सरफराज साहब, उनसे पूछते हैं कि आपने इनको अब लेटर दिया, अब नेक्स्ट इनकी क्या होगी और ये क्या केक पाउंड के बजाय किलो में बेचना शुरू करेंगे? नहीं, मसला ये है कि ना तो पाउंड का हमें कोई विटनेस मिल रहा है न केजी का। हमें विटनेस मिल रहा है कि ये जी स्मॉल, मीडियम, लार्ज इसमें जो है ना वो सेल कर रहे हैं। और दूसरा इनका वेइंग स्केल जो है वो यानी कि वेरीफाई नहीं है, ना उसके ड्यूज़ जमा है ना वेरीफाई है, जिसकी वजह से हमने 2811 सेक्शन के तहत हमने इनको नोटिस दिया है। ये विदिन अ वीक अपना अगर ये वेइंग स्केल वेरीफाई नहीं करवाएंगे लामाला कोर्ट में। अपने मुंह से एक्सेप्ट किया कि ये पाउंड के हिसाब से बेच रहा है, उसमें नहीं, मसला है कि उसके ज़बान से भले वो कुछ कहे, एविडेंस नहीं मिल रही ना। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि ये मुंह से बोलते हैं। जब कस्टमर केक परचेज़ करने आता है तो उसको मुंह से बताते हैं कि केक इतने पाउंड का है, केक इतने पाउंड का है, लेकिन अगर उसकी स्लिप देखी जाए तो स्लिप के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज़ ही बताया जाता है। ये नहीं उसमें लिखा जाता है कि ये केक आपको इतने पाउंड का फ़रोख्त किया जा रहा है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम में नाप तोल में कमी करने की ममानियत है और यहाँ तक कहा गया कि जो नाप तोल में कमी करे वो हम में से नहीं। ये मामला बहुत ज़्यादा संगीन है। कुरान हकीम का अगर मुताला किया जाए तो पता चलता है कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब इस वजह से आया था कि वो नाप तोल में कमी करते थे, और अज़ाब ऐसा आया कि इंतहाई गर्म हवाएं चली और गर्मी की लपेट में वो लोग आ गए और वो पिघलने लग गए। इसी तरह नाप तोल में कमी करने वाले के बारे में ये है कि वो दोज़ख में जाएंगे। सूरह तत्फीफ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ख़राबी है उन लोगों के लिए जो कम तोलते हैं। तो कम नाप तोल अल्लाह ताला को पसंद नहीं। यहाँ तक बताया गया कि तराजू की जो डंडी है वो सीधी रहनी चाहिए, उसका झुकाव नहीं होना चाहिए। और अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को पसंद किया जो झुकता हुआ तोलते हैं। यानी ये एक मुस्तहसिन चीज़ है, एक एहसान वाला मामला है कि झुकता हुआ तराजू रखना, थोड़ा ज़्यादा दे देना लेकिन कमी ना करना।
उसमें अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें शामिल हो जाती हैं। और जो लोग इसमें कमी करते हैं, भले वो चंद ग्राम्स की हो, वो कमी तो कमी ही है, वो उस ज़ुमरे में आ जाते हैं कि नाप तोल में उन्होंने कमी की और उसके लिए आखिरत में सख्त तरीन अजाब है और दुनिया के अंदर भी उनकी सज़ा बड़ी सख्त है। मुअत्ता इमाम मालिक में हदीस नंबर 1020 जिसमें ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक दर्ज है कि आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई नाप तोल में कमी करता है उसकी रोज़ी से बरकत उठा ली जाती है, यानी उसकी रोज़ी जो है वो बंद कर दी जाती है। इस्लाम में ऐसी सख्त वईद और कहीं आपको नज़र नहीं आएगी और किसी के लिए ये नहीं कहा कि इसकी रोज़ी बंद कर दी जाएगी, लेकिन नाप तोल में कमी करने वाले के बारे में ये कहा गया कि उसकी रोज़ी बंद कर दी जाएगी, उसकी रोज़ी में से तमाम बरकतें उड़ा ली जाएंगी, बरकतें ख़त्म हो जाएंगी। जबकि जो लोग सही तोलते हैं, तराजू झुका हुआ रखते हैं, उनके लिए ये है कि वो अल्लाह के पसंदीदा लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको इनामात मिलेंगे और वो ताजिर जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, उनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उनका ख़ात्मा जो है वो शुहदा के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो नबियों के साथ होगा, ऐसा ताजर जो ईमानदार है। टीम एक्सपोज्ड अवाम के साथ होने वाले हर महाज पर जुल्म और ज्यादती के खिलाफ खड़ी है। हमारा मकसद अपने इदारों पर तनकीद करना नहीं बल्कि इन्हें मजीद मजबूत करना है। हुकूमती इदारे अपना काम करते रहे हैं और हम अपना सहाफती मिशन जारी रखते हुए अब सिर्फ गुलशन इकबाल ही नहीं बल्कि पूरी कराची के मिठाई माफिया के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे और इनकी चोरी पकड़ते रहेंगे।